हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका तोलंबिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन डीएनए लाइब्रेरी व्हाट इज आइसोलेटेड। डीएनए लाइब्रेरी प्राप्त करने के लिए क्या आइसोलेट करना पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहले कि डीएनए लाइब्रेरी होती क्या है। डीएनए लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है जो कि स्टोर किए जाते हैं और रेप्लिकेटेड किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ वेक्टर का काम करता है। ये मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का मेथड है। दो तरीके की लाइब्रेरी होती है, एक cDNA लाइब्रेरी और दूसरा है जीनोमिक लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टोर रहता है और जीनोमिक लाइब्रेरी में जीनोमिक डीएनए होता है। ये cDNA जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता जैसे है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है cDNA और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसके लिए जो टेम्पलेट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से mRNA बनता है और mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में cDNA बनता है। तो यहाँ cDNA जो हमें mRNA से मिल रहा है और यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर है, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है cDNA लाइब्रेरी यानी डीएनए लाइब्रेरी है जो mRNA से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which enzyme hydrolyze phosphodiester bond of DNA? कौन सा एंजाइम है जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को डीएनए के अंदर तोड़ता है? तो वो एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए के अंदर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर लेता है और लाइगेज एंजाइम जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। ये दो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर जोड़ने का काम करता है। और पॉलीमरेज एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस में यूज होते हैं, तो वहाँ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल जो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और उनमें बेस पेयरिंग इंटरेक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर अगर 20% साइटोसिन है तो एडेनिन का अमाउंट कितना होगा? हम देखते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना में होता है, तो वहाँ जो है साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से बाइंड होता है और एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थायमिन से बाइंड होता है। जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन और जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। तो यहाँ 20% ऑफ साइटोसिन है, इट मीन्स ग्वानिन भी 20% होगा। दोनों को टोटल मिला के ये हो गई 40% और रिमेनिंग जो 60% है अमाउंट वो एडेनिन और थायमिन होगा। और एडेनिन और थायमिन भी इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो ये 30% होगा। जो कि चारगाफ रूल जब ये कहता है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का अमाउंट जो है बराबर होता है, तो यहाँ एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है और थायमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन है, तो दोनों का अमाउंट होगा 50-50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए मैमेलियन सेल। एक मैमेलियन सेल के अंदर डीएनए डबल हेलिक्स की लंबाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सेल में पाए जाने वाले जो डीएनए बेस पेयर कितने हैं और उसमें कंजुगेटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें डीएनए का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ मेमेलियन सेल के अंदर हम देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं, तो वो होते हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। जो कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है तो 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और दो कंजुगेटिव बेस पेयर का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करके दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमें डीएनए डबल हेलिक्स की लंबाई जो मिलेगी वो है 2.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मच न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर आर फाउंड इन बैक्टीरियोफेज 5 × 174, बैक्टीरियोफेज लैम्डा एंड बैक्टीरिया इकोलाई। इन बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं आंसर। बैक्टीरियोफेज 5 × 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड और बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर और बैक्टीरिया इकोलाई में जो है 4.6 × 10⁶
बेस पेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBsAg इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HBsAg होता क्या है। इट इज आल्सो नोन एज द ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। इसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के की सरफेस पर पाया जाता है। एक पर्सन जो हेपेटाइटिस बी से रिकवर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके ब्लड में हेपेटाइटिस इस HBsAg का जो है एंटीबॉडी बन जाता है। तो फर्दर जब भी इन फ्यूचर वो पर्सन कभी इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। और ये जो है HBsAg रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से जो है वैक्सीन बनाए जाते हैं। तो ये HBsAg एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर बग वाज डेवलप्ड बाय। सुपर बग होता क्या है और किसने इसे डेवलप किया है। तो वह आनंद मोहन चक्रवर्ती ने 1979 में डेवलप किया गया था। सुपर बग ये सूडोमोनास प्यूटेडा एक बैक्टीरिया होता है। उसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्निक से तैयार किया गया एक प्लाज्मिड है, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करता है और ये ऑयल स्पिल्स को जो है क्लियर कर देता है। सुपर बग इसकी ऑयल डिग्रेडिव कैपेसिटी की वजह से इसका नाम सुपर बग दिया गया है। और इसमें पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड में जाइलिन, नेफ्थलीन, कैम्फर और ऑक्टिन को डिग्रेड करने वाले जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉर्मल आरएनए इज कॉल्ड एज। नॉर्मल आरएनए का जो रिवर्स होता है उसे कहेंगे एंटीसेंस आरएनए या siRNA। ये एक सेलुलर डिफेंस का मेथड है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉम्प्लीमेंट जब mRNA जैसे प्रोटीन को बनाता है तो वो एज ए टेम्पलेट काम करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जब मैसेंजर आरएनए से हाइब्रिडाइज हो जाता है तो जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है और वो ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देता है। तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट जो है इसी मेथड से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, जो कि इरेगुलर शेप में होता है। इसे कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। और इस न्यूक्लियोइड में डीएनए के अलावा आरएनए, प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेक्टर विच कैन बी क्लोन्ड इन बैक्टीरिया एज वेल एज यूकैरियोट आर कॉल्ड। बैक्टीरिया ऐसा वेक्टर जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही रेप्लिकेट होता है, तो ऐसा जो है उसे शटल वेक्टर कहते हैं। यानी शटल वेक्टर एक प्लाज्मिड है जो कि दो डिफरेंट होस्ट में रेप्लिकेट हो जाता है। प्रोकैरियोट यहाँ बैक्टीरिया है और यूकैरियोट यहाँ यीस्ट है, तो दोनों के ही जीन जो है इसमें पाए जाते हैं। ये देखिए कि यहाँ बैक्टीरिया रेप्लिकेशन जीन और यीस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन पाए जाते हैं। इसके सेलेक्टेबल मार्कर है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, इसमें भी सेलेक्टेबल मार्कर जीन पाया जाता है। इसके बैक्टीरिया की मल्टीपल क्लोनिंग साइट और यीस्ट में यीस्ट सेंट्रोमेर सीक्वेंसेस पाई जाती है। थैंक यू।